आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। चंपारण गांधी की कर्म भूमि गिनी जाती है और ये विकास की कहानी और मुखिया की जबानी मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। वर्तमान जो हालात हैं जनप्रतिनिधियों के और विकास क्यों अवरुद्ध है, इसके संदर्भ में दो शब्द मैं चाहूँगा। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम खूबलाल बड़घड़िया है। मैं जिमरी नौतनवा पंचायत के वर्तमान मुखिया हूँ। आदिवासी विकास क्षेत्र ये है और आदिवासियों के लिए सरकार ढिढोरा पीट रही है। और आपके यहाँ आदिवासी फंड से कितने कार्य हुए अभी तक? अभी तक तो आदिवासी फंड से हमारे पंचायत में नहीं हुआ है, लेकिन इर्द गिर्द देखने को मिला है समेकित विकास थर्मट अभिकरण से। आपके यहाँ विकास का कोई कार्य नहीं हुआ इससे? अभी तो हमारे पंचायत में नहीं हुआ है। आप प्रथम बार मुखिया हैं या दूसरे मैं बार? प्रथम बार मुखिया हूँ। अभी क्या वादा था जनता से आपका? जनता से तो पूरा वादा था कि मैं सारा आप लोगों का मनोकामना पूरा कर देंगे, आवास देंगे और राशन कार्ड बनवा देंगे, जॉब कार्ड बनवा देंगे। लेकिन सरकार की ऐसी नीति है, ऐसी रवैया है कि हम लोगों का पावर दिन प्रतिदिन छिनाता जा रहा है। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? भारत सरकार को या बिहार सरकार को, या दोनों दोषी हैं या एक? अभी तो मैं बिहार सरकार का ही दोषी मान रहा हूँ। लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा होने के चलते और दोषी का ये बन रहे हैं बिहार भी, क्योंकि अभी तक आवास में कोई काम नहीं हुआ, न कोई रजिस्ट्रेशन हुआ और हम लोगों का लगभग 2 बरस पहुंचने जा रही है। 26 दिसंबर आएगा तो 2 साल हम लोगों को पहुंच जाएगा, लेकिन अभी विकास का काम जब से आपके हाथ में दायित्व मिला है उसके बाद में आपने कितने निधि का विकास किया? लगभग 15वीं से हुआ और सष्टम से हुआ। कौन कौन सी योजनाओं में कार्य किया आपने? और हम 15वीं से हम लोगों ने पेपर ब्लॉक कराया और शौचालय बनवाया और 1-2 जगह में नाला बनवाए और कुआं का जीर्णोद्धार हुआ। बस इतना ही काम है। जल जीवन हरियाली के संदर्भ में क्या कहना है? सरकार की बहुत बड़ी योजना है, इसमें आप क्या आपका मिशन है? जन जीवन हरियाली के माध्यम से हमें कहेंगे कि जितने भी हमारे गांव का जो कुआं, तालाब है, पोखरा है, सबको जीर्णोद्धार किया जाए ताकि हमारे ग्रामवासियों को उसमें सुविधा मिले। वर्तमान सरकार से आपकी क्या गुजारिश है? क्या आप मांग कर रहे हैं? भारत सरकार एवं बिहार सरकार, या आपके से ग्रामीण विकास नहीं हो रहा है? मूल कारण क्या है? मूल कारण है फंडिंग। जब तक बाहर से कोई सरकार, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, जब तक फंडिंग नहीं करेगी तब तक हम लोग कहाँ से योजना को समाप्त कर पाएंगे या कर पाएंगे। ऊंचे जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय विधायक, लोकसभा के सांसद एवं ये ग्रामीण विकास के लोग द्वारा कोई कार्य आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में हुआ है। विधायक जी के फंड से लगभग 2-4 PCC इसमें किया गया है और MP के माध्यम से एक ठो हुआ है छठ घाट का। बस 2 ही हम दिख रहे हैं अभी। MLC के माध्यम से? MLC का माध्यम से अभी नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ। क्या सांत्वना भी दी गई है आपको? सांत्वना तो दी गई थी कि सबसे पहले वो बोले थे कि ब्लॉक में हम मुखिया लोगों के लिए या सरपंच लोग या जितने भी जनप्रतिनिधि बैठने के लिए जगह देंगे, ताकि वो अपना जनता का काम भी करे और अपनी बातों को अपने जगह से बैठ के और निष्पादन करे। जी। और दूसरा था कि जितने भी जनप्रतिनिधियों का जो टीए भाता मिलता है उसको दूना चौगुना करेंगे, लेकिन अभी तक हम किसी में सफल नहीं पाए हैं। कहीं से उन्होंने मांग नहीं किया ना? मांग तो हम देखे किए हैं, मांग मने किए हैं, लेकिन सरकार सुन रही है कि नहीं सुन रही है हमको पता नहीं है। सुधारात्मक रवैये और आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वर्तमान जो अधिकार की कटौती हुई है उससे जनता कितनी त्रस्त है? जनता बहुत त्रस्त है। हम लोगों का अधिकार जो है, हम लोगों का मुखिया का जो जनप्रतिनिधि का अधिकार हो, दिन प्रतिदिन
सरकार हम लोगों से छीनते जा रही है, इसीलिए विकास में बाधा हो रही है। क्या आप लोग भी जनता को जागरूक करके यह लड़ाई लड़ना चाहते हैं? जी, हम लोग तो पटना तक गए थे, बेतिया में हम अनशन किए थे, पटना में हमारे साथी लोग गए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार सुनी कर रही है हम लोगों की बातों का, आया हम लोगों की मांगों का। इसका क्या प्रभाव आम जनमानस में पड़ रहा है? अभी तो बुरा ही प्रभाव है। जब तक सरकार की रवैया ठीक नहीं होगी, सरकार फंडिंग नहीं करेगी, तो हम लोग पंचायत में योजना नहीं कर पाएंगे, और नहीं योजना कर पाएंगे तो हमारी जनता ना खुश रहेगी। जितने भी हमारी मांगे हैं, जो हमारी प्रतिनिधियों का जितना भी मांग है, कितने सूत्री मांग है आपके? अनेक मांग है, 19 सूत्र जो हमारे मांग है, उसको सरकार हम लोग को पूरा करे, कल में उसको उतारें। इसको करने के बाद ये अधूरा नहीं रहेगा जी पंचायत? जी जी, अधूरा नहीं रहेगा। जो हम लोगों को मांगे पूरी हो जाएगी तो हम लोग अपने पंचायत में पूर्ण रूप से काम कर सकेंगे। और ये ट्राई बाहुल क्षेत्र है, एक तरफ सरकार ढिढोरा पीट रही है, दूसरे तरफ विकास का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, और ये जनप्रतिनिधि काफ़ी त्रस्त हैं, और इसके वजह से इन्होंने अपनी मांग को भी सरकार के सामने रखा, कई बार प्रदर्शन हुआ। इसकी लड़ाई आप सड़क से सदन तक लड़ेंगे, सोच है? क्या कहना है अपने क्षेत्रवासियों से? 9 वर्ष की शुभ अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि अब तो फंडिंग ही सारा निर्भर है, तो वो फंडिंग आएगा तो हम अपने ग्रामवासियों को, अपने पंचायत वासियों को सपना को पूरा करेंगे। क्या मिशन है आपका? आप जनता ने चाहा तो आप ऊंचे जनप्रतिनिधि का भी चुनाव लड़ सकते हैं भविष्य में? अभी तो सोचे नहीं है आगे लड़ने के लिए, लेकिन अगर जनता चाहेगी तो जरूर लड़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। मैं बिहार हद तक के माध्यम से मिला रहा था। ये चंपारण गांधी की कर्म भूमि है, और गांधी की ही सोच थी कि पंचायती राज से पंचायत का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। प्रतिनिधि त्रस्त हैं, और सरकार अपनी रवैया पर कोई भी सुधार करने को तैयार नहीं है।